यह है शर्माज हाउस और यहाँ रहती है शर्मा जी की फैमिली। आइए मैं आपको शर्मा जी की फैमिली के घर के अंदर ले चलता हूँ। अरे आप लोग इतने सारे लोगों को देखकर घबराना मत। ये शर्मा जी की जॉइंट फैमिली है। यहाँ 4 भाइयों का परिवार एक साथ रहता है। इनका मानना है कि साथ में रहने से जीवन आसान हो जाता है। लेकिन किसका जीवन आसान है और किसका मुश्किल, वो तो इस कहानी में हम जानेंगे। सुबह सुबह का समय है। शर्मा जी की फैमिली में काफी भाग दौड़ मची हुई है। सभी अपने अपने काम के लिए और जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। गुड्डू और तृप्ति स्कूल के लिए तैयार होकर रसोई में पहुंचते हैं, जहां आरती सभी का नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी गुड्डू कहता है, माँ हमारा नाश्ता बना या नहीं, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ गुड्डू, बस बना ही रही हूँ। बड़ी माँ, कल आप मेरा टिफिन रखना भूल गई थी, मुझे भूखे रहना पड़ा। हाँ बेटा, इतने सारे टिफिन बनाने थे इसीलिए मैं भूल गई, लेकिन आज मैं सबका टिफिन बना दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। ऐसा कहकर आरती फिर सब्जी काटने में लग जाती है। तभी आरती की सास आती है और कहती है, आरती तू कितना धीरे धीरे काम करती है, 1 घंटे के काम में 4 घंटा लगा देती है। अभी तक सभी का नाश्ता नहीं लगाया, सब तेरी वजह से लेट हो जाते हैं। बहुत जल्दी से सभी का नाश्ता लगाते और सबका टिफिन भी पैक करते, सभी को जाना है। जी माँ जी, मैं कर ही रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े परिवार में अकेले आरती नाश्ता क्यों बना रही है, बाकी बहुएं कहाँ हैं? बाकी बहुएं और सास अपनी अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही हैं, इसलिए बेचारी आरती को अकेले काम करना पड़ता है। आरती नाश्ता बनाकर सभी लोगों के लिए नाश्ता लगाती है और फिर किचन में जाकर सभी का टिफिन लगाने की तैयारी करने लगती है। नाश्ता करने के बाद आरती का पति अजय कहता है, आरती कितनी देर हो गई है तुम्हें? अरे अगर टिफिन नहीं देना है तो बता दो, मैं बाहर से ही खा लूंगा। अब अगर जल्दी से दे सकती हो तो दो, वरना मैं चला जाता हूँ। बस थोड़ी देर और दीजिए, रोटियां बनाकर पैक ही कर रही हूँ। ऐसा कहकर आरती फिर से रोटियां बेलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो टिफिन पैक करती है और उसे अजय को दे देती है। अजय टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकलता है। तभी आकाश और आस्था आते हैं और कहते हैं, भाभी इतनी देर में आपसे सिर्फ भैया का ही टिफिन बन पाया। अरे भाभी, आप घर में रहती हो, आपको नहीं पता कि बाहर ऑफिस समय पर जाना पड़ता है। आस्था के अस्पताल के बाहर भी लेट जाने की वजह से भीड़ लग जाती है। आखिर वो डॉक्टर है, उसका समय पर पहुंचना जरूरी है। अब जल्दी भी करो, जल्दी से टिफिन पैक करती हूँ। आरती आकाश के लिए आलू और मटर की सूखी सब्जी बनाती है और आकाश और आस्था का टिफिन पैक करते हुए देते हुए कहती है, ये लीजिए आपका टिफिन और ये डॉक्टर साहिबा का टिफिन है। वो दोनों भी टिफिन लेकर चले जाते हैं। तभी अनिकेत वहां आता है और गुस्सा होते हुए कहता है, भाभी आप मेरा और अरुणा का टिफिन देने में हमेशा ही देर करती हो। रहने दो, मैं बाहर से ही खाना खा लूंगा और अरुणा भी कैंटीन से खा लेगी। अरे नहीं देवर जी, बस हो ही गया। दरअसल आप लोगों को आलू के पराठे और चटनी चाहिए थी, तो बस आलूओं को उबालने और छीलने में देर हो गई थोड़ी। ये रहा आपका और देवरानी जी का टिफिन। ऐसे ही आरती अपने बाकी देवर और देवरानियों का टिफिन पैक करके एक के बाद एक सभी को दे देती है। अब आरती को बहुत भूख लग रही थी। वो अपने मन में सोचती है, मेरी नंदे अभी कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसा करती हूँ कि मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, उसके बाद उनका टिफिन तैयार करके दे दूंगी। यही सोचकर आरती डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हुए अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा परिवार है और इतने लोगों का नाश्ता देना और फिर सबको टिफिन देना कितना बड़ा काम है। कोई भी मेरी मदद नहीं करता, ऊपर से मुझ पर गुस्सा करते हैं वो अलग। पता नहीं कब इस घर में दूसरी बहू आएगी और मुझे आराम मिलेगा। ऐसा सोचते हुए आरती खाना खा रही थी। तभी उसकी सास अनीता आती है और कहती है, अरे बहू, मैं अपने एनजीओ के ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मेरा टिफिन तो रहने ही दे। वैसे भी तू समय पर तो नाश्ता दे नहीं सकती, अगर मैं तेरे चक्कर में रुकी तो मुझे देर हो जाएगी। मैं 4 बजे वापस आकर खाना खा लूंगी, लेकिन सबके कपड़े धो लेना और घर की सफाई भी कर लेना। माँ जी, बस आपका दाल चावल बन गया और मैं टमाटर की चटनी बनाने जा रही थी। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी तो सोचा पहले खाना खा लूं। आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको बनाकर दे देती हूँ। अनीता आरती की नहीं सुनती और वो चली जाती है। अब आरती नाश्ता करने के बाद अपनी नंदों को भी टिफिन देती है। वो लोग भी कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। फिर आरती रसोई में जाती है और सारे बर्तन इकट्ठा करके सिंक में ले जाकर रखती है और बर्तन धोती है। उसके बाद वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है, सभी के कपड़े इकट्ठा करके कपड़े धोती है और छत पर फैलाने के लिए जाती है। तो वहीं पड़ोस की शीला अपनी छत पर बाल बनाते हुए आरती को देखकर कहती है, आरती बहन कैसी हो तुम? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। हाँ शीला बहन, मैं तो अच्छी हूँ, बस काम से समय नहीं मिलता, इसीलिए तुमसे मिलना नहीं हुआ मेरा। अरे आरती बहन, इतने बड़े परिवार का काम तुम अकेले करती हो तो कहाँ से तुम्हें समय मिलेगा? मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने पति से कहो कि वो तुम्हें लेकर अलग रहे, कम से कम तुम्हारे भी जीवन में सुकून आएगा। नहीं शीला बहन, हमारी फैमिली में सब में आपस में बड़ा प्रेम है, कोई किसी से अलग नहीं होना चाहता। रही काम की बात, वैसे मुझे तो मायके से ही काम करने की आदत है, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर आरती सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है और अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती है। तभी आरती की चाची सास सुप्रिया वहां आती है और कहती है,
अरे बहू, शाम हो गई है, मुझे ठंड लग रही है, जरा एक कप चाय पिला दे। चाची जी, थोड़ी देर पहले ही तो मैं कमरे में आराम करने के लिए आई हूँ, अभी सभी लोग आ जाएंगे तभी चाय बना दूंगी। अरे आरती बहू, तुझे तो पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझे बीमार का कोई काम करना ही नहीं चाहती। रहने दे, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी। एक तो काम कहा चाय बनाने के लिए, उसको भी मना कर दिया। तभी अनीता भी एनजीओ से वापस आ जाती है और ये सब सुनकर कहती है, क्या बात है बहू, क्या तुझे एक कप चाय बनाना भी इतना भारी पड़ रहा है कि तूने उसके लिए सीधे ही मना कर दिया? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद बना दूंगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर आरती रसोई में जाती है और चाय बनाते हुए मन ही मन सोचती है, इतना बड़ा परिवार है और इतना सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जिसका काम नहीं करो उसी को बुरा लग जाता है। समझ नहीं आता कि मैं इस घर की बहू हूँ या काम वाली। यही सोचते हुए आरती अपनी चाची सास और सास के लिए चाय बनाती है और उन दोनों को ले जाकर देती है। तब तक घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। आरती फिर से रसोई में आती है और सभी के लिए फिर से चाय बनाती है और ले जाकर सभी को दे देती है। उनके साथ बैठकर वो खुद भी चाय पीती है और चाय पीते हुए कोमल कहती है, भाभी पता है आपको, आज मेरी सहेलियों ने मेरा सारा टिफिन खा लिया। वो कह रही थी कि आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ जेठानी जी, ये तो सही है, आज मेरे ऑफिस में भी सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे आपके खाने की। लेकिन जेठानी जी, आप खाना तो बहुत धीरे धीरे बनाती हैं। कई बार तो मुझे सुबह टिफिन ले जाने को मिलता ही नहीं है। कितनी बार तो कहा है तुम लोगों को कि समय निकालकर अपनी जेठानी की मदद करवा लिया करो ताकि सबको समय पर टिफिन मिल जाए, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अरे माँ जी, जेठानी जी कोई जॉब थोड़ी ना करती हमारी तरह। हम सभी को तो टाइम पर ऑफिस जाना रहता है। अगर हम जेठानी जी की मदद करवाएंगे तो हमें देर हो जाएगी, बस इसीलिए हम उनकी मदद नहीं करवा पाते। अरे ठीक है, अब ये डिस्कशन हो गई हो तो अब किशन के रिश्ते के बारे में भी बात कर ले। पंडित जी उसके लिए कुछ लड़कियां बता रहे थे, ये नहीं उन लड़कियों की फोटो, तुम इनमें से देखकर एक लड़की पसंद कर लो तो हम बात कर लेते हैं। मैं तो कह रही थी कि हम अपने किशन के लिए कोई घरेलू लड़की लाएंगे ताकि वो आरती की काम में मदद कर सके। अगर घर में सभी लोग काम पर जाएंगे तो घर कौन संभालेगा? क्यों दीदी, आप बताओ कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे किशन के लिए तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाले और आरती का काम में मदद करे। अरे भाई, मेरा दोस्त है। के लिए सूजी भूनकर उसमें सब कुछ मिलाकर उपमा बनाकर डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख देती है। सारे मसालों को भी वो सही अनुपात में मिलाकर वो एक डिब्बे में रख देती है। ऐसे ही कुछ रेडी मसाले मिक्स भी वो वहां स्टैंड पर निकाल कर रख देती है और कुछ और चीजों के रेडी मिक्स मसाले बनाकर रख देती है। तभी आरती वहां आकर सभी चीजें देखकर कहती है, अरे दीप्ति, तुमने तो सब कुछ पहले से ही करके रख दिया। चलो अच्छा है, अब शायद तुम्हारा नाश्ता और खाना समय पर बन जाए और इन सब की शिकायत दूर हो जाए जो मैं आज तक नहीं कर पाई। हाँ जेठानी जी, मैंने भी यही सोचकर सब कुछ किया है। अब तो सारा काम हो गया, बस सुबह का इंतजार है। अगली सुबह दीप्ति उठती है और रसोई में जाती है। दीप्ति अपनी कटी हुई सब्जियां निकालती है, फटाफट कुकर में डालकर उनमें कुछ रेडी मिक्स मसाले डालती है और पका लेती है। उसके बाद वो चावल बनाने के लिए चढ़ा देती है। दूसरी तरफ रोटी पर एक के बाद एक तेल लगाकर चिपकाकर चार रोटियां एक साथ बना लेती है। फिर वो सभी के नाश्ते के लिए रेडी मिक्स उपमा निकालती है और उसमें पानी डालकर पकाकर तैयार कर लेती है। फिर जल्दी जल्दी वो सबका टिफिन पैक करती है और सबको नाश्ता भी देती है। ये देखकर उसकी सास कहती है, अरे वाह छोटी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो सारा खाना इतनी जल्दी बना दिया। अनीता ऐसा कह ही रही थी कि सुप्रिया वहां पर आ जाती है और डाइनिंग टेबल साफ कर रही आरती को ताने मारते हुए कहती है, अरे दीप्ति बहू, मुझे भी नाश्ता दे दे। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी बड़ी बहू ने आज तक मुझे समय पर नाश्ता नहीं दिया। अब तू आ गई है ना, तो बड़ी खुशी है कि समय पर नाश्ता और खाना मिल जाएगा मुझे। दीप्ति जल्दी से डाइनिंग टेबल पर सुप्रिया का नाश्ता लगा लेती है। सभी लोग नाश्ते करने के बाद दीप्ति और आरती दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। तब आरती कहती है, वैसे देवरानी जी, अच्छा ही हुआ तुम्हारी तकनीक काम आ गई और तुम 10 मिनट में पूरे खानदान का टिफिन बनाने वाली चहेती बहू बन गई। अब शाम को जब सभी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो आकाश कहता है, दीप्ति, कल मेरे टिफिन में छोले भटूरे रखना। काफी दिन हो गए मैं छोले भटूरे लेकर ऑफिस ही नहीं गया हूँ। और चाची, मेरे टिफिन में आप मैगी और पास्ता रखना, मुझे वही खाना है। भाभी, मेरे टिफिन में आप वेज सैंडविच रखना। कॉलेज में सभी लोग कल कुछ अच्छा लाने वाले हैं, मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं सैंडविच ही लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वेज सैंडविच बना दूंगी और आप सभी बता दीजिए कि आपको कल नाश्ते में क्या चाहिए, मैं सब बना दूंगी। सभी लोग अपनी अपनी फरमाइशें दीप्ति को बता देते हैं। सब लोगों की बात सुनकर दीप्ति आरती से कहती है, जेठानी जी, आप ऐसा कीजिए कि सभी लोगों को खाना परोसिए, तब तक मैं जाकर सभी के कल के नाश्ते और खाने की तैयारी करके रख देती हूँ।
ऐसा कहकर दीप्ति रसोई में चली जाती है और आरती सभी को खाना परोसने लगती है। तब आरती के ससुर कहते हैं, भाई वाह, बहू हो तो ऐसे। अरे इतनी जल्दी सभी का नाश्ता और टिफिन बनाकर दे देती है। हाँ जी, जब से हमारी छोटी बहू आई है तब से समय पर नाश्ता और खाना ना मिलने की दिक्कत तो खत्म हो ही गई है। दूसरी तरफ दीप्ति रसोई में जाकर सुबह की सारी तैयारी करके रख देती है। अगली सुबह दीप्ति उठकर रसोई में जाती है और सबसे पहले वो बॉइल्ड पास्ता निकालकर उसमें सॉस मिलाकर उसे बना देती है। फिर वो सैंडविच के लिए पहले से फ्राई किए हुए ब्रेड निकालकर उसमें मेयोनीज और सॉस लगाकर उसे भी तैयार कर देती है। फिर फ्रिज में रखे हुए आटे से भटूरे तैयार कर लेती है और रेडी मिक्स मसाले से वो जल्दी जल्दी छोले भटूरे तैयार करके सबका टिफिन पैक कर देती है और सभी को नाश्ता दे देती है। ये देखकर आशा कहती है, बहू तूने आज समय से पहले ही सबका टिफिन और नाश्ता दोनों दे दिया। अब ऐसा कर, तू भी बैठकर नाश्ता कर ले। ऐसा कहकर आशा वहां से चली जाती है। तब दीप्ति अपनी जेठानी के साथ बैठकर नाश्ता करती है और घर के कामों में लग जाती है। शाम को सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तब आस्था तान्या का टिफिन लेकर आती है और उसे दिखाते हुए कहती है, तान्या बेटा, आज तो तुम सारा टिफिन भरा का भरा वापस ले आई। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम टिफिन का खाना खा ही नहीं रही हो। तुम सही कह रही हो आस्था, गुड्डू भी आजकल बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है। सारा का सारा टिफिन वैसा ही ले आ रहा है। माँ, खाना आजकल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही मैं खाना खाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, इसीलिए मैं टिफिन नहीं खाती। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता। वैसे कोमल, तान्या गलत। ये बात तो सही है। आज तो खाना सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। अरे हाँ नीता, तुम सही कह रही हो। छोटी बहू समय पर खाना जरूर दे देती है, लेकिन उस खाने में स्वाद नहीं होता। और क्या फायदा ऐसा समय पर खाना खाने का जब वो कोई खाए ही ना। ऐसे तो अनाज और समय दोनों की ही बर्बादी हो रही है। दीप्ति बहू, तुम ऐसा क्या कर रही हो जिसकी वजह से खाना स्वादिष्ट नहीं बन रहा है? माँ जी, सुबह सभी को जल्दी समय पर नाश्ता देने और टिफिन देने के लिए मुझे पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। सब्जियां काटकर फ्रिज में रखनी पड़ती है, टमाटर का पेस्ट बनाकर रखना पड़ता है, अदरक लहसुन का पेस्ट और रेडी मिक्स मसाले यूज करना पड़ता है, जिस वजह से मेरे खाने में टेस्ट नहीं आ पा रहा है। दीप्ति बहू, ऐसे तो नहीं चलेगा। जल्दी के साथ साथ खाना स्वादिष्ट बनाना होता है, तब जाकर तो कोई खाएगा उसे। लेकिन माँ जी, आप भी जरा सोचिए, इतने बड़े परिवार का खाना अगर एक अकेली बहू बनाएगी तो समय तो लगेगा ही ना, जैसे कि आरती भाभी को लगता है। लेकिन सभी लोग उन्हें कितना सुनाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही तैयारी करके जल्दी खाना बना लूं, और मैंने वैसा ही किया भी। लेकिन फ्रिज में रखी हुई चीजों से खाना बनाने से वो टेस्ट नहीं आ पाता। इसमें मेरी क्या गलती है? दीप्ति बहू सही कह रही है, इसमें गलती हमारी बहू की नहीं बल्कि हमारी है। हमने ही इन पर सारा काम छोड़ दिया और इनकी मदद नहीं की। हमें भी इनके साथ मिलकर काम करवाना चाहिए ताकि सारे काम समय पर हों और खाना भी अच्छा बने। ठीक है आरती, तो कल सुबह से फिर से खाना तुम ही बनाना और हम सब तुम्हारी मदद करवाएंगे ताकि खाना और नाश्ता समय पर बने और स्वादिष्ट भी बने। और दीप्ति बहू, रात को तैयारी करके रखने की कोई जरूरत नहीं।